अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने वोटरों को साधने के लिए एक के बाद एक दिए जा रहे हैं विवादास्पद बयानों की। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और उनके समर्थक धमकियां दे रहे हैं। पहला वीडियो जो सामने आया है मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आदिल चौधरी का, जो धमकी दे रहे हैं कि सरकार आएगी तो सबसे बदला लिया जाएगा। फिर तस्वीरें आ रही हैं कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के समर्थक की, जो कह रहे हैं कि जरा भी गड़बड़ी हुई तो हम भी गड़बड़ी करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। ये दो तस्वीरें, ये दो वीडियो आपके सामने आए हैं, जहां बीजेपी द्वारा जारी किए गए इन वीडियोस में सामने दिख रहा है सपा के उम्मीदवार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। आदिल चौधरी ने ऐसा क्या बोला कि बीजेपी हमलावर हो गई, आइए सुनाते हैं आपको। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे ये 100 बार सोचेंगे। सरकार हमारी बनेगी और इनसे बदला लिया जाएगा, और ऐसा बदला लिया जाएगा कि आगे देखकर ये 100 बार सोचेंगे। ऐसा इनके साथ क्या किया गया है जो बदला लिया जाएगा? ये डराने धमकाने वाली बातें क्यों हो रही हैं? इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हुई है। बीजेपी के राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब करते हैं आदिल चौधरी जैसे लोग। आदिल चौधरी जैसे लोग, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है तभी इनके स्वर हैं। जरा कल्पना करिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इनके स्वर कैसे होंगे। ये चुन चुन करके बदला लेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इनके इन स्वर को सुन रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद कर रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों को, हिस्ट्री सीटर्स को, माफियाओं को, गुंडों को अब कोई जगह नहीं मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी इस दीवा स्वप्न में ही रह जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर खारिज करेगी। समाजवादी पार्टी से शौकत अली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शौकत अली जी, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य कर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनसे बदला लिया जाएगा, जिनको इतना डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा कि आगे से ये 100 बार सोचेंगे? आदिल चौधरी किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? देखिए, आदिल चौधरी जी के पास आपकी टीम गई थी, न्यूज़ 18 की टीम गई थी और वर्जन लेकर पूछा था कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। तो आदिल चौधरी जी ने साफ शब्दों में आपको बताया भी कि हम किन के बारे में कह रहे थे और किन से बदला लेने की बात कर रहे हैं। आपको एक सवाल और याद होगा, देश के गृह मंत्री जी ने कहा था जो लोग आज अपमानित करने का काम कर रहे हैं उनसे बदला लिया जाएगा। मैं तो आज भी नहीं समझ पाया कि देश के गृह मंत्री को पता नहीं कौन अपमानित कर रहा था। आज तक नहीं समझ में आया कि किससे बदला लेने की बात कर रहे थे। किस तरह भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पे लगी हुई है, ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। आपको केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान याद होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुंगी और टोपी से निजात दिलाई है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि लुंगी और टोपी पहनने वाला प्रत्येक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का अपराधी है क्या? जो भी लुंगी और टोपी पहन लेता वो अपराधी नजर आता है। केशव प्रसाद मौर्य जी को इससे निजात दिलाने की बात कर रहे थे। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रयास में लगी हुई है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का माहौल बने। चाहे आज की हम बात करें या पूर्ववर्ती बयानों की बात करें, भरसक प्रयास किया जा रहा है कि तुष्टीकरण हो और माहौल बने इस तरीके का। तुष्टीकरण का आरोप ये इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा रूल नंबर 2 है प्रोपेगेंडा का, कि सामने वाले को उस सब का दोषी ठहरा दो जिस पर जो आप कुछ करने के दोषी हैं। ये एक तरीका, एक फॉर्मूला होता है प्रोपेगेंडा का कि खुद गलतियां करो और सामने वालों को कहो कि तुमने किया है, तुमने किया है। तो ये फॉर्मूला क्या अपनाया जा रहा है, ये सवाल उठता है। आपने कहा कि न्यूज़ 18 की टीम ने आदिल चौधरी से बात की और आदिल चौधरी ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। बदला लेंगे, हमारी सरकार आ जाने दीजिए, चुन चुन कर बदला लेंगे। देखिए, मैंने कहा था कि बदला जनता लेगी। जो कोरोना काल में जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिली, जिन लोगों को बेड नहीं मिले, हमने कहा था कि जनता इनसे बदला चुन चुन के लेगी। जो लाखों लोग इस कोरोना काल में जिनका इंतकाल हुआ है, उनके घर वाले इनसे वोट की चोट पर इनसे बदला लेंगे। हमारे किसान भाई जो 1 साल से ज़्यादा धरने पर बैठे रहे, जो 750 हमारे किसान भाई
शहीद हुए हैं वो सब किसान भाई इनसे बदला लेंगे। इनसे वो गरीब लोग इनसे बदला लेंगे जिन पे इन्होंने बिजली के झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजा है, लाखों लाखों रुपए के जुर्माने लगाए हैं। आज 100 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल और डीजल का रेट है। आज गैस का सिलेंडर 1000 के लगभग है। आज तो वो लोग जो महंगाई की बाढ़ चल रहे हैं वो लोग बदला सुनिए लेंगे। सर, उसमें करीब 30-34 सेकंड का एक पोर्शन वायरल हो रहा है, उसमें आप कह रहे हैं हमारी सरकार आ जाने दीजिए, हम पर जुल्म हुए, इन सब लोगों ने जुल्म किए हैं तो हम इनसे बदला लेंगे। थोड़ा इसको आप सफाई बताएंगे कि क्या आखिर था? देखिएगा एक बात सुनो, ये कोरोना में हम सब पे तो वो हुए हैं जुर्म। ये किसान हम किसान ही तो हैं, हम भी किसान हैं। तो क्या जुर्म कम हुआ कि 1 साल से ज़्यादा हम धरने पर बैठे रहे? वे अगर ये 3 काले कानून थे, अगर आपको वापस ही लेने थे तो इनको लागू क्यों किया आपने? 1 साल तक अगर जब वापसी लेना तो तभी वापसी ले लेते। 750 किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं तो हमने कहा था ये सब लोग बदला लेंगे इनसे। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि जो लोग ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी चला सकते हैं, ये कलकत्ते का पुल बंगाल का यहाँ दिखा सकते हैं, ये चाइना का एयरपोर्ट दिखा सकते हैं, ये अमेरिका की बिल्डिंग दिखा सकते हैं, तो क्योंकि इनकी हालत खराब है। अब जब माइक मीडिया का न्यूज़ 18 का सामने पहुंचा तो क्या कहानी में ट्विस्ट आया? क्या तेवर और नैरेटिव में ट्विस्ट आया? या पहले जो कहा था उसमें अंदाजे बयां कुछ और ही था? वो 34 सेकंड एक बार फिर सुना देते। मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन वहां तो उन्होंने सरकार होने के बाद की बात बताई थी, वोट की चोट की बात नहीं की थी। आइए वो 34 सेकंड फिर से सुन लेते हैं कि आदिल चौधरी ने वहां क्या कहा था। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे ये 100 बार सोचेंगे। अब यहां पर जिस तरह से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ये किसान की बात हो रही है, कोरोना पीड़ित परिवारों की बात हो रही है, वोट की चोट की बात हो रही है, या सीधा सीधा तुष्टीकरण हिंदू मुसलमान हो रहा है? मनीष शुक्ला बताइए। और बीजेपी के शासन ने ऐसा मुसलमानों के साथ कौन सा इतना जुल्म किया है कि ये आपको दौड़ा दौड़ा कर इतना बदला लेंगे कि 100 बार आप सोचने वाले हैं? देखिए, दरअसल समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के प्रतिकूल आचरण के लिए ही जानी जाती है। लोकतंत्र के जो तय मापदंड हैं उसके प्रतिकूल आचरण करना ही इनका डीएनए है। और आदिल चौधरी क्या कहना चाहते हैं ये क्रिस्टल क्लियर है। अब इसको वो चाहे ट्विस्ट करे या समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता ट्विस्ट करें, जनता को जो समझ रहा है जनता समझ रही है। और आदिल चौधरी आपके माध्यम से जान लें कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। और जो इनके मंसूबे हैं, जो विकास की गति बनी है, जो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है, वो उसको रोकने के जो इनके मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। जनता को विकास पसंद है और विकास भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में संभव है। एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, किसानों का भुगतान, गन्ना चीनी मिलों का, नए चीनी मिलों का खुलना, क्रशिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, वो तमाम काम भारतीय जनता पार्टी पर 195 की सूची में से कम 85